हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल रेबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो हमारा वो सवाल नंबर 4 है क्वेश्चन बैंक का आपका मुतशाबिहत। मैं यहाँ लिख देता हूँ मुतशाबिहत। मुतशाबिहत जो सबक है आपका, उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए, पहला सवाल है हमारे पास। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं हमारा हल करना। देखिए, हमारे पास है कि एक खत एम एन, यानी ये खत एम एन है। अजला एक्स वाई एक्स जेड को एम पर और एन पर कता करता है, नुक्ता एम और एन पर कता करता है। तो ये साबित करना है। अब ये साबित करना बहुत आसान है। देखिए, 4 मार्क्स का सवाल है लेकिन सवाल बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ये मिला दिए। अब ये मिलाया तो ये ट्रायंगल देखिए, मैं इसको बना रहा हूँ यहाँ पर। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये कलर में बनाया मैंने ये। तो ये बड़ा ट्रायंगल जिसका नाम है एक्स वाई एन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रायंगल एक्स वाई एन, एक्स वाई एन। और ट्रायंगल जो छोटे वाला दिख रहा है उसको मैं रेड से बताता हूँ। देखिए ये वाला, ये छोटे वाला, ये दो ट्रायंगल है। एक बड़ा जिसका नाम है एक्स वाई एन, मैं इसको ब्लू से बना देता हूँ, लगे तो इसका और छोटा लेता हूँ तो हमारा आसानी से बन जाएगा। चलिए देखिए, इसको बनाता हूँ, ये वाला ट्रायंगल। ये आपको समझाने के लिए बनाना पड़ रहा है मुझको। और एक ये वाला ट्रायंगल जो अंदर है छोटा। ये दोनों ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ से इर्तिफा खींचता हूँ तो हरे वाले का इर्तिफा भी यही नजर आएगा, लाल वाले का इर्तिफा भी यही नजर आएगा, दोनों का इर्तिफा मसावी है। तो दूसरा ट्रायंगल जो है एक्स एम एन में, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एम एन बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई एन। अब ये दोनों ट्रायंगल में दोनों में इर्तिफा मसावी है, दोनों का इर्तिफा एक्स ही वाला है जो खींचा मैंने, लेकिन कायदे मुख्तलिफ है। तो एक्स एम एन का कायदा, ये लाल वाले मुसल्लस का कायदा एक्स एम है क्योंकि इर्तिफा इसके ऊपर ही है। इर्तिफा यहाँ से गया इधर चला गया तो एक्स एम कायदा हो गया। तो यहाँ पर लेंगे एक्स एम कायदा। और इसका देखिए कायदा कहाँ से है, ये मुसल्लस है एक्स वाई, इसका कायदा क्या है एक्स वाई। तो पूरा कायदा लेंगे हम, हरे मुसल्लस का कायदा एक्स वाई। ये मसावत नंबर 1 बन गई हमारी। और इसको लिखेंगे उसकी वजह, मसावी इर्तिफा के मुसल्लस के रकबे किसके तनासुब में होते हैं, मुसल्लस के रकबे कायदों के तनासुब में होते हैं। इसलिए हमने ये छोटे वाले मुसल्लस का कायदा एक्स एम लिया, बड़े वाले मुसल्लस का कायदा एक्स वाई लिया, इसको नंबर 1 देंगे। ठीक है, तो ये समझ गया होगा। इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और कुछ बताना है ना मुझको अभी आपको। अब एक्स वाई एन, ये मुसल्लस नजर आ रहा है आपको। चलिए मुसल्लस का नाम लिखता हूँ, मुसल्लस एक्स वाई एन। और मुसल्लस बड़े वाला देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड। अब ये क्यों ले रहा हूं मैं, पहले ये तो समझना चाहिए ना कि सर आप एक्स वाई एन वापस ले रहे हैं, फिर एक्स वाई जेड वापस ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स एम एन आ गया, देखो यहाँ पर आ गया, लेकिन एक्स वाई जेड नहीं आया ना। तो एक्स वाई जेड लेना पड़ेगा, जब भी हम वहां पर जो साबित करना है उसको बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स वाई जेड लिया है। अब ये दोनों मुसल्लस, मैं इसको भी कलर कर देता हूँ आपके लिए। ये जो एक मुसल्लस है ये रेड वाला, और दूसरा जो मुसल्लस है हरे वाला, ये देखिए यहाँ से बनाता हूँ। ये मुसल्लस बड़े वाला जो मुसल्लस है, यहाँ से इसको मिला देता हूँ। और यहाँ से ये जो मुसल्लस है, अब ये रेड वाला और ये हरा वाला, ठीक है, दोनों मुसल्लस को देखिए। अगर मैं इर्तिफा खींचता हूँ यहाँ से, देखिए अगर मैं इर्तिफा खींचता हूँ यहाँ से, तो रेड वाले का इर्तिफा भी यही होगा, हरे वाले का इर्तिफा भी ये होगा। ठीक है, अब रेड वाले का इर्तिफा ये है तो कायदा कौन सा है, एक्स एन है। तो अब हम उसको लिखेंगे कि ट्रायंगल ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई एन बटे दूसरा जो मुसल्लस लिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड बराबर। अब एक्स वाई एन यानी लाल वाले मुसल्लस का कायदा देखिए एक्स एन है, इतना ही है ना लाल वाला मुसल्लस, क्योंकि इर्तिफा बाहर से, ये मुनफरजा जाविया मुसल्लस। रेड वाला जो यहाँ पर है एक्स वाई एन, ये मुनफरजा जाविया, और मुनफरजा जाविया का इर्तिफा जो बाहर से बनता है, तो इर्तिफा यहाँ बनेगा। तो कायदा तो इतना ही रहेगा एक्स एन, इसलिए मैं कायदा लिखूंगा एक्स एन बटे। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ।
और हरे वाले मुसल्लस का कायदा पूरा एग्जेड है, पूरा हरा है ना वो, तो यहाँ पर उसका कायदा एग्जेड। ये मसावत नंबर 2 बनी। इसकी भी वजह वही लिखेंगे, मसावी इर्तिफा के मुसल्लस के रकबे लिखे। अब क्या करना है, 1 और 2 की ज़रब करना है, 1 और 2 की ज़रब करना है। तो यहाँ पर करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 और 2 की ज़रब करने पर, क्यों ज़रब करेंगे, क्योंकि हमको जो साबित करना है वो ज़रब करने पर ही आएगा। तो देखिए मसावत 1 जो हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड में जो है उसकी ज़रब करेंगे, उसके बाद राइट हैंड वालों की ज़रब करेंगे। तो लेफ्ट हैंड में इसकी ज़रब कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स एम एन बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई एन ज़रब एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई एन बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड बराबर। अब इसकी ज़रब करेंगे तो एक्स एम, जरा सही करना पड़ेगा, एक्स एम बटे एक्स वाई ज़रब एक्स एन बटे एक्स जेड, ये ज़रब कर दिया हमने। अब देखिए एक्स वाई एन इधर से कट जाएगा तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स एम एन बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल, इधर बचा एक्स वाई जेड, ये ऊपर ये नीचे, और इधर क्या बचा, एक्स एम ज़रब एक्स एन बटे एक्स वाई ज़रब एक्स जेड। देखिए साबित हो गया, देखिए साबित हो गया, एक्स एम ज़रब एक्स एन एक्स वाई बटे एक्स जेड। बहुत आसान सवाल है, बस ये दोनों निकाल लिया आपने, उसकी ज़रब कर दीजिए, ये काट दीजिए, आपका जो सवाल का जवाब है वो साबित करना वो आ जाएगा इजीली। बहुत आसान है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमारा अगला सवाल जो है वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 2। हाँ, थोड़ा सा इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है आपके लिए, थोड़ा मैं इसको आसान तो समझाऊंगा। ए बी सी में एम एन मुतवाजी है ए सी के, ये एम एन मुतवाजी है ए सी के, तथा एम एन मुसल्लस ए बी सी को मसावी रकबों के हिस्सों में तकसीम करता है, 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ए एम बटे ए बी मालूम कीजिए। तो हमको जो मालूम करना है वो मालूम करना है ए एम बटे ए बी, ये हमको मालूम करना है स्टूडेंट। तो कैसे मालूम करेंगे, तो चलिए मैं यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ इसको इधर से, ठीक है। चलिए ये मालूम करना है। अब देखो ये दोनों जो है ना, इससे 1 नंबर ये वाला हिस्सा, 2 नंबर ये वाला हिस्सा, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये देखिए ये एक ज़रबतुल अज़ला है, 4 दिली वाली शक्ल आपको नजर आ रही होगी, ये एक ज़रबतुल अज़ला है। इसका रकबा और इसका रकबा, ये मुसल्लस है, 2 हिस्से, एक रेड मुसल्लस काला ज़रबतुल अज़ला, ये 2 हिस्से हो गए। और दोनों हिस्से में जो है, यहाँ पर गौर करेंगे कि ये दोनों मसावी है, इन दोनों के रकबे मसावी है, लिखा है मसावी रकबों के 2 हिस्सों में तकसीम करता है। तो बड़ा मुसल्लस था, उसमें 2 हिस्से हो गए, इसका रकबा और इस नंबर 2 का रकबा, दोनों का रकबा मसावी होगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ज़रबतुल अज़ला ए एम एन सी बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी एन, ये दोनों मसावी है, 2 मसावी रकबों के हिस्सों में तकसीम कर दिया उसने, ये मसावी है, ठीक है। चलिए ये लिख लिया मैंने। अब क्या करना है ना हमको, ए बी सी में जो हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, एम एन जो है ये मुतवाजी है, किसके मुतवाजी है, जिला ए सी के मुतवाजी है। तो अब 2 मुसल्लस हम यहाँ पर लेंगे, एक मुसल्लस रहेगा छोटे वाला और एक मुसल्लस रहेगा बड़े वाला। तो बड़े वाला मुसल्लस ए बी सी और छोटे वाला मुसल्लस आपको लाल कलर का दिख रहा, बड़े वाला ये पूरा बड़ा, उसका नाम है, इसका लिए हमने ए बी सी, तो इसका लेंगे एम बी एन में, इन दोनों में। अब देखिए एक जाविया मैं लिख रहा हूँ, गौर से देखना, जाविया सी ए, ऊपर लेता हूँ, जाविया ए सी बी लेता हूँ, मुतमासिल है जाविया एम एन बी। चलो देखते हैं अब ये जाविया कौन से है, ठीक है। ये मुसल्लस मिटाता हूँ, ये जाविया ए सी बी, देखो ये जाविया ए
सी बी, ये जाविया दिख रहा है आपको, ये वाला लिया मैंने। और दूसरा लिया कौन सा, एम एन बी, यानी ये वाला एम एन बी, ये वाला जाविया। ये जाविया दो जाविया लिया मैंने, दोनों जाविये, ये दोनों जाविये मुतमासिल लिखा मैंने। क्यों? क्योंकि ये खत मुतवाजी है, और ये मुतवाजी खत के नीचे बन रहा है, ये भी मुतवाजी खत के नीचे बन रहा है, और ये सी भी खते तकाता है। सी भी क्या है? खते तकाता है। देखिए सी भी खते तकाता है। ठीक है, जब खते तकाता इस तरह, जब एक दो मुतवाजी खतूत को कोई खत कता करता है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इस तरह आगे बढ़ेगा ये। तो ये देखो यहाँ पर दो मुतवाजी खतूत थे, ये कते तक आता है सी भी, तो ये जो नीचे बन रहे जाविये ये नजीरी जाविये हो गए। तो वही जाविया हमको यहाँ पर लिखना है, मुतमासिल होते हैं नजीरी जाविये, इसलिए इसकी वजह लिखेंगे नजीरी जाविये। तो ये आपका एक हो गया। अब देखिए इन्हीं दोनों मुसल्लस में, इसको मिटा देता हूँ, कौन से, ये बड़े वाला मुसल्लस और ये छोटे वाला मुसल्लस में ये जो जाविया है देखो दोनों में मुश्तरिक आ रहा है, बड़े वाले में भी आता है। तो जाविया का नाम लिख रहा हूँ ए बी सी, ए बी सी मुतमासिल है जाविया एम बी एन, एम बी एन। देखिए दोनों में बी आया है बीच में, मतलब मुश्तरिक है, तो लिखेंगे वजह मुश्तरिक जाविया। कौन सा जाविया? मुश्तरिक जाविया। ये जाविया मुश्तरिक हो गए। ठीक है, मुश्तरिक जाविया हो गया, मतलब दो जाविया हमारे पास यहाँ पर हासिल हो गए। दो जाविया हासिल हो गए तो हम बता सकते हैं कि मुसल्लस ए बी सी मुतशाबा है मुसल्लस एम बी एन के, और इसकी वजह लिख सकते हैं जा आजमाइश। क्या लिखेंगे? जा आजमाइश की बिना पर यह मुसल्लस मुतशाबा हो गए। अब मुतशाबा है तो यहाँ पर जो हमको जो साबित करना है ना, एम बटे एम बी, क्योंकि यहाँ पर रकबे है, रकबे दिए गए हैं, तो रकबे ही लेना पड़ेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ रकबे ले रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी एन छोटे मुसल्लस, ये जो रकबा है ये आधा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। अब क्यों लिखा मैंने आधा है? ए बी सी का आधा क्यों है? ये छोटे वाला मुसल्लस का रकबा बड़े वाले मुसल्लस के रकबे के आधा क्यों है? क्योंकि दोनों के रकबे मसावी हिस्सों में तकसीम हो गए, इसका रकबा और ये मसावी है, तो ये जो हुआ ये भी आधा हुआ ए बी सी का, और ये वाला मुसल्लस का रकबा भी आधा हुआ। फर्ज कीजिए पूरा मुसल्लस का रकबा, ये बड़े वाले का रकबा 100 है, तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 होगा, तो ए बी सी का आधा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए लिखा एम बी एन छोटा मुसल्लस का रकबा आधा है ए बी सी के। ठीक है, अब ये ए बी सी को आप इधर लेकर आ जाइए, तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये बयान नंबर 3 समझिए आप इसको, ये बयान नंबर 3 समझिए। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, अब मुतशाबा मुसल्लस के रकबे, तो मुतशाबा मुसल्लस हमने यहाँ पर साबित किया, देखो ऊपर ही है, तो इसके रकबे लेंगे हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मुतशाबा मुसल्लस के रकबे नजीरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। अब नजीरी जिला कौन सा लेंगे? तो एक नजीरी जिला ले लीजिए पहले वाला एम बी, उसका स्क्वायर, और ए बी इसका स्क्वायर। देखिए फिर से बता रहा हूँ, मुतशाबा मुसल्लस के रकबे, ये रकबे हो गए क्योंकि ये मुतशाबा मुसल्लस है, उनके नजीरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। तो यहाँ पर ये मुतशाबा मुसल्लस की खुसूसियात है, क्या है? मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की खुसूसियात, या मसला भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी वजह हो गई। ठीक है, अब इसकी कीमत देखिए यहाँ पर है बयान नंबर 3 में 1/2, तो उसकी जगह पर 1/2 रख दीजिए, ये दोनों की जगह पर, और इधर एम बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर इसी तरह रहेगा। कुव्वत हटाएंगे तो ये जजर में जाएगा, तो एक का जजर मुरब्बा एक ही होता है, लेकिन दो का जजर मुरब्बा दो आप लिखेंगे, जजर 2 लिखेंगे। कुव्वत हटाए हमने तो जजर 2 हो गया, तो इधर कुव्वत हटा दिए, यानी जजरुल मुरब्बा लिए हमने, तो ये बटेगा एम बटे एम बी बटे ए बी।
देखिए एक तरफ से जब कुव्वत हटती है तो दूसरी तरफ जजर जजर लगता है। तो मैंने इधर से कुव्वत हटाया तो एक का जजर एक ही हो जाएगा, इधर से कुव्वत हटाया तो दो का कोई जजर नहीं है, इसलिए जजर में डाल दिया उसको मैंने। तो ये सिंपल हो गया। अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें ये हमारे पास आ गया एम बी बटे ए बी, लेकिन हमको मालूम करना है एम बटे ए बी। तो एम लाना पड़ेगा ना हमको, यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, एम। तो एम लाने के लिए हम क्या करेंगे, वो हमको सोचना है यहाँ पर। तो एम बटे एम जो हमको साबित करना है उसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर गौर से देखना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये कीमत को आपको मैं ऊपर ही कराता हूँ, नीचे कराता, जगह कितनी है, थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा मैं। ये जो की इसको नंबर 4 दे दीजिए आप, बयान नंबर 4, इसका हमको आगे इस्तेमाल करना है। तो आप इसको अच्छी से समझ के रखिए कि ये हमारे पास जो है ये एक कीमत आ गई है, इसको आप अच्छी से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास है, इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे, अमल अक्स करेंगे। तो अमल अक्स करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जजर 2 यहाँ पर बटे 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी, सॉरी ये हो जाएगा ए बी बटे एम बी, ए बी बटे एम बी हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, अमल तफसील करूंगा। अब आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है, तो आपने 9वीं में पढ़ा है अमल तरकीब व तफसील। तो अमल तफसील में क्या होता है कि डिनोमिनेटर यानी नसब नुमा ऊपर जाके माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर देखो जजर 2 माइनस 1, ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए बी माइनस एम बी बटे नीचे का जैसा है एम बी वैसे ही रहेगा, यहाँ भी बटे 1 जैसा है वैसे ही रहेगा। इसको बोलते हैं अमल तरसीब तफसील। नीचे वाला ऊपर जाके माइनस करने का और नीचे फिर ऐसे ही रखने का है। यहाँ भी देखिए नीचे वाला ऊपर जाके माइनस हो गया, बाकी ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब शक्ल में देखेंगे, ये जजर 2 नफी 1, टेढ़ा लिखा गया, जजर 2 माइनस 1 बटे 1, इसको ऐसे ही रखिए, ए बी माइनस एम बी, याद रखिए ए बी माइनस एम बी, ए बी यानी ये पूरा, इसमें से एम बी हम कट कर देते हैं, इतना निकाल देते हैं, तो हमारे पास एम बचता है। पूरे ए बी में से ये एम को अगर मैं बाहर निकाल देता हूं तो मेरे पास इतना ही बचेगा एम। तो इसलिए एम ए बी माइनस एम बी, उसकी जगह लिखेंगे हम ए एम, और बटे एम बी जैसा है वैसा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डैश एम डैश बी, यानी हम खत्ती नुकात है इसलिए हमने माइनस करके यहाँ पर एम लिख लिया। ये बयान नंबर हमारे पास 4 आया।
इसको भी आप अच्छी से नोट कर लीजिए, तो इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बयान नंबर 4 में लिख दूं पहले। अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। बयान नंबर 3 और 4 को मैं क्या करूंगा, सॉरी ये बयान नंबर 5 हो गया हमारा। बयान नंबर 4 और 5 की जरब करूंगा। क्या करूंगा, जरब कर रहा हूँ। तो देखिए पहले इधर की जरब कर देता हूँ। पहले चलिए इधर की जरब करता हूँ। 1/2 जरब जजर 2 माइनस 1/1 बराबर। अब इधर की जरब करूंगा तो इधर क्या है, MB/AB, MB/AB जरब AM/MB, AM/MB, ये हो गया। अब ये MB और MB को आप काट दीजिए। इसको वो एक से जरब करेंगे तो ये आएगा जजर 2 माइनस 1, और इसको जरब करेंगे जजर 2 एका जजर 2, यहाँ बचेगा AM/AB। और देखिए हमको कीमत किसकी मालूम करना था, आप ऊपर देख लीजिए किसकी कीमत मालूम करना है, AM/AB। और हमारे पास AM/AB ये कीमत आ गई। तो ये आपका यहाँ पर कीमत आ गई है कि AM/AB की जो कीमत है वो है ये वाली। ठीक है, आप इसको अच्छी से इस तरह हमने यहाँ पर देखो दो मुसल्लस लिए, दोनों को मुशाबा साबित किए, उनके रकबे लिए, उनके नजरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं वो लिए। इसकी कीमत आई थी 1/2 रख दिए, कुव्वत निकाले इसको दे दिए, फिर इसका अमल अक्स किया, फिर अमल तफसील किया, एक और कीमत आई दोनों की ज़रब कर दिया, आपका सवाल का जवाब आ जाएगा। सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग कौन सा है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन है। ABCD में AD जिला BC मुतवाजी है AD के, वित्र AC और वित्र BD एक दूसरे को नुक्ता P पर यानी यहाँ पर कता करते हैं। अगर AP बराबर 1/3 AC, और साबित करना है हमको, क्या साबित करना है कि DP बराबर 1/2 BP, ये हमको यहाँ पर साबित करना है। तो चलिए ये साबित कैसे करते हैं, यहाँ पर एकदम इजी है, आसान है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो मुसल्लस है, देखिए इसने बोला है, यहीं से लिख रहा हूं मैं, शक्ल ABCD में ये जो भी है हमारे पास जूजन का जो दिया हुआ है ABCD में क्या है, BC मुतवाजी है AD के, BC मुतवाजी है AD के। अब ये BC और ये AD मुतवाजी है। देखिए बार बार एक ही चीज आती है, तो ये दो मुसल्लस आपको नजर आएंगे। कौन से दो मुसल्लस, मैं दोनों मुसल्लस को यहाँ पर बना देता हूँ। ये एक पेन लेता हूँ। चलिए देखिए एक मुसल्लस ये वाला, ये कलर दे रहा हूँ इसको, ये एक मुसल्लस, ये मुसल्लस, और दूसरा मुसल्लस उसको हरा बना देता हूँ, ये हरे वाला। ये दोनों मुसल्लस को हमको क्या करना है, मुशाबा साबित करना है। ये दोनों मुसल्लस को हमको मुशाबा साबित करना है। तो एक जाविया देखिए ये एक्स बन रहा है, मतलब ये मुतकाबला जाविया हो गए ये दोनों। ठीक है, तो मुसल्लस का नाम लिखेंगे हम पहले और उसके बाद हम हल करेंगे। तो पहले मुसल्लस का नाम लिखता हूँ। ऊपर वाले मुसल्लस का नाम है APD, और मुसल्लस नीचे वाले का नाम है CPB या BPC, जो भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर लिखेंगे हम CPB में, APD और CPB में क्या क्या है, एक जाविया हमको मिला है APD जाविया, जो मुतकाबला है, मुतमासिल है जाविया क्या, CPB, और इसकी वजह लिखेंगे ये मुतकाबला जाविया है, इसलिए ये दोनों मुतमासिल है। एक जाविया मुतमासिल हो गया। एक और चाहिए तो हमारा जो शक्ल है वो दोनों दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो जाएंगे। तो देखिए ये मुतवाजी है, तो यहाँ एक जाविया आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, और एक जाविया यहाँ पर। तो देखिए जेड बन रहा है, इस तरह ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, और ये जेड बन गया, मतलब ये जाविये कौन से हो गए, ये हो गए मुतबादला जाविये। तो जावियों का नाम लिखेंगे DAP ऊपर वाले मुसल्लस में,
DAP मुतमासिल है जाविया BCP, क्योंकि BCA लेना चाहिए, BCA की बजाय मैं BCP लूंगा तो भी बात वही है। यहाँ पर लिखेंगे BCP, तो वहां लिखेंगे हम मुतबादला जाविये। दो जाविये हो गए, इसलिए मुसल्लस कैसे हो गए, मुतशाबा हो गए। तब यहाँ पर लिखेंगे हम दो जाविये हो गए, इसलिए मुसल्लस मुतशाबा है, तो हम लिखेंगे मुसल्लस APD मुतशाबा है मुसल्लस CPB, और आजमाइश लिखेंगे जा आजमाइश। जा आजमाइश की बिना पर ये मुसल्लस जो है मुतशाबा हो गए। मुसल्लस मुतशाबा हो गए तो उनके नज़ीर ज़िले तनासुब में होंगे, तो AP बटे CP बराबर PD बटे PB बराबर AD बटे CB। ये नज़ीरी जिले मैंने तनासुब में लिया। कैसे लिया, AP बटे CP, PD बटे PD बटे PB, AD बटे CB ये लेने के बाद अब आपको क्या करना है, शक्ल में देखो, जो हमारे पास दिया है AP 1/3 AC के है। AP क्या है, 1/3 AC के है, राइट। चलिए उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व कर रहा हूं मैं। जो हमारे पास दिया है AP बराबर 1/3 AC, 3 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 3AP बराबर AC। तो ये AC की कीमत आ गई। अब शक्ल में देखिए, शक्ल में बता दूं आपको, ये AP जमा PC, देखो ये तीनों हम खत्ती नुकात है, तो ये ऊपर जो AP है, AP जमा PC दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास पूरा खत बनेगा AC, या कता बोल सकते हैं आप, पूरा कता बनेगा AC। AP जमा PC पूरा बना AC। और यहाँ पर देखो AP हमारे पास है, ये AP ऐसी रहेगा, ये PC भी आप इसी तरह रखिए जैसा है हमारे पास, बस इसकी कीमत रखना है हमको। तो यहाँ पर जो कीमत मिलेगी वो मिलेगी हमको, यहाँ से मैं शक्ल और यहाँ से मैं शक्ल से बता दूं आपको। तो जो कीमत है हमारे पास उसको रख देंगे। AP की कीमत 3, AC की कीमत 3AP आई, तो ये AP ऐसे ही रहेगा, जमा PC ऐसे ही रखिए, और इसकी जगह रखिए 3AP। ये AP को उधर लाएंगे तो हमारे पास बचेगा PC बराबर 3AP माइनस AP। यानी मैंने क्या किया, ये AP को उधर लेकर गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर PC बराबर 2AP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2AP हो जाएगा। बात समझ रहे हो, PC बराबर 2AP हो जाएगा। और ये यहाँ पर ये 2 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये PC उधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा AP/PC। तो ये AP/PC की जो कीमत आई हमारे पास, ये वाली कीमत जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए 3AP में से 1AP गया तो 2AP बचेगा, और 2 को इधर लाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ से हट जाएगा, PC इधर आएगा तो ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, और PC इधर बटे में आ जाएगा। अब ये कीमत हम यहाँ पर रखेंगे, तो इसलिए लिखेंगे, अब ये दोनों कीमत लेना, इसकी हमको जरूरत नहीं है तो इसको ना लो, तो हम सिर्फ ये लेंगे AP/CP बराबर PD/PB। अब ये क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि मुझे जो साबित करना है उसमें BP और DP है, और BP DP देखो ये है। अब इसकी जगह 1/2 रख दो, जो हमारे पास आया है कीमत, यहाँ पर देखूंगा आप सामने
और ये जो है पी डी बटे पी बी ऐसे ही रखिए और इसकी तिरछी ज़रब कर दीजिए तो ये उधर जाएगा। हमारे पास देखिए क्या है, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 ज़रब पी बी और इधर बचेगा हमारे पास पी डी और यही हमको साबित करना था। तो इसको सही लिख लेंगे 1/2 ज़रब बी पी लिख रहा हूँ इसको और इसको लिख रहा हूँ डी पी। बात तो वही है ना, और यही हमको जो है वो साबित करना था, तो ये साबित हुआ। देखिए यहाँ पर बीपी डीपी बराबर 1/2 बीपी, डीपी बराबर 1/2 बीपी, ये हमको साबित करना था और वही हमारा साबित हो गया। तो हमने ये जो दो मुसल्लस कलर किए थे उसको मुच्चाबा साबित कीजिए। मुच्चाबा साबित करने को नज़ीर ज़िले तनासुब में लीजिए और जो हमारे पास दिया था उसको इस तरह उसमें से आप एपी और पीसी निकालिए। शक्ल में देखकर ये एपी और पीसी यहाँ पर रख देंगे तो हमारा जो है आसानी से मालूम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चौथे पे चलते हैं हम। चौथा सवाल जो है, देखिए सवाल को किस तरह हम हल करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है शक्लों में नुक्ता पी और क्यू मुसल्लस ए बी के अजला ए बी और ए सी पर वाक़ है, यहाँ और यहाँ वाक़ है और ये तीनों हम करती है, ए पी बी हम करती है, ए क्यू सी भी हम करती है। अगर पी सी और कता बी क्यू एक दूसरे को नुक्ता एम पर, देखो यहाँ पर कता कर रहे हैं, तो ए पी बराबर 2 पी बी, ए पी बराबर 2 पी बी और ए एन एन नहीं, इसको सही कीजिए, ये ए क्यू बराबर 2 सी क्यू होगा। ए क्यू बराबर 2 सी क्यू, सही कर लो उसको। ए क्यू यहाँ पर लिखा है ए क्यू बराबर 2 सी क्यू। ठीक है, अब क्या करना है हमको उसको गौर से आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहले सबसे पहले आपको क्या साबित करना है वो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हम ए पी बटे इधर आ जाएगा पी बी, तो ये कीमत हो जाएंगी 2। इधर भी हो जाएगा ए क्यू बटे सी क्यू, ये इधर बचेगा 2। अब दोनों मसावी है, देखो इसकी भी कीमत 2 है, इसकी भी कीमत 2 है, तो हम लिख सकते हैं ए पी बटे पी बी बराबर है ए क्यू बटे सी क्यू के बयान। इसको नंबर 1 दे दो और इसको नंबर 2 दे दो, 1 और 2 की बिना पर। तो ये हमारा सही बता दिया हमने कि ए पी बटे पी बी, देखो शक्ल में देखो ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी, तो ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला होता है। तो उसका अक्स क्या है कि अगर ये ए पी और पी बी का तनासुब मसावी आता है तो ये खत मुतवाजी हो जाएगा। कौन सा? पी क्यू और बी सी के मुतवाजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए कता पी क्यू मुतवाजी हो जाएगा बी सी के, और इसकी वजह लिखेंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसला। क्या लिखेंगे? मुतनासिबत का बुनियादी मसला। अब ये खत को मुतवाजी करने की जरूरत क्यों पड़ी मुझको? ये जो खत है ये रेड में बना रहा हूं मैं, ये खत को इसके मुतवाजी करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमको मुसल्लस को मुतशाबा बताना है, बड़े वाले को और छोटे वाले को। अगर ये बड़े वाला ए बी सी जिसको मैं हरा कलर दे रहा हूं, ये ए बी सी जिसको मैं हरा कलर दे रहा हूं, जरा अच्छे से दे दूं, ये वाला इस मुसल्लस को, और ये छोटे वाला जिसको मैं रेड कलर दे रहा हूं, ये वाला, इन दोनों को हमको मुतशाबा साबित करना है, हरा वाला बड़े वाला और छोटे वाले। तो मुतशाबा साबित करने के लिए एक जाविया मुश्तरिक है लेकिन एक जाविया नजीरी बताना पड़ेगा, इसलिए मुझे इसको मुतवाजी साबित करना पड़ा। इन दोनों को मुतवाजी इसलिए साबित करना पड़ेगा जब भी नजीरी जाविया मिलेंगे ना हमको, मुतवाजी खुतूत पे बनते नजीरी जाविये, इसलिए मैंने इसको और इसको मुतवाजी साबित किया। तो अब दो मुसल्लस जो हमारे पास है उनके नाम लिखेंगे। तो मुसल्लस क्या नाम है? पहले वाला ए पी क्यू, जो छोटा है हरे वाला है, लाल वाला है, और जो बड़ा है जिसका नाम है ए बी सी, इन दोनों मुसल्लस में हमको बताना है। तो सबसे पहले जो हमने बताया एक नजरी जाविया, कौन सा? ए पी क्यू ये वाला, और इसका हरे वाले का है ए बी सी ये वाला, ये नजरी जाविया है। तो लिखेंगे ए पी क्यू मुतमासिल है
ए बी सी के, और ये दोनों जाविये मुतवाजी खत के ऊपर बन रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे नजीरी जाविये जो मुतवाजी खत के ऊपर बनते हैं। देखो यहाँ ऊपर बना और यहाँ ऊपर बना, राइट। तो ये एक हो गया। दूसरा मुश्तरिक है दोनों में, ऊपर जो बताया मैंने ए, तो पी ए क्यू और बी ए सी, पी ए क्यू ए बीच में आया और यहाँ पर भी बी ए सी ए बीच में आया, ये मुतमासिल है। ये मुतमासिल क्यों है, इसकी वजह लिखेंगे मुश्तरिक जाविया। तो ये मुश्तरिक हो गए, तो हमारे पास जो दोनों मुसल्लस हो गए, ए पी क्यू मुतशाबा है ए बी सी के, और आजमाइश लिखेंगे जा आजमाइश। ये लिखने के बाद ज्यादा आजमाइश अपने यहाँ पर दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, इनके नजरी जिले तनासुब में लेंगे, और बाकी जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में हल किया था उसी तरह इसको लेकर हमको हल करना है। तो वो कैसे लेकर हल करता हूँ मैं, देखो पहले इसके नजरी जिले तनासुब में लेता हूँ। तो ए पी बटे इसका पहला जिला, इसका ए बी, बराबर है पी क्यू बटे इसका बी सी। बस दो ही जिले लो, बाकी का काम नहीं है। यहाँ लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लस के नजीरी जाविये, अजला, नजीरी अजला, मीम मीम नून अलिफ, ठीक है। मुतशाबा मुसल्लस के नजीरी अजला, इसकी वजह हो गई। इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 1 ऊपर 2 दिए हमने दिए थे, ऊपर 1 2, इसको 3 दे दीजिए। चलिए इसको 3 दे देते हैं हम, ये नंबर 3 है हमारे पास, हो गया। अब इसको याद रखिए। अब हमको जो साबित करना है उसको गौर से देखो, क्या है, फाइ सी एम, यहाँ लिखता हूं मैं, फाइ सी एम बराबर 3 पी सी। बड़ी गड़बड़ वाली बात है ना। तो चलिए ये लेते हैं हम, ए क्यू बराबर 2 सी क्यू, ए क्यू बराबर 2 सी क्यू। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्यू बराबर 2 सी क्यू, तो हमारे पास जो है ए क्यू जमा क्यू सी, या सी क्यू बोल सकते हो, बराबर ए सी है। देखिए यहाँ पर क्या मिटा दे रहा हूँ इसको, अब किसको इसको लिया मैंने, ए क्यू जमा क्यू सी, पूरा मिलाए तो क्या बनेगा, ए सी, इसलिए लिखा मैंने ए सी, ठीक है। अब ए क्यू हमारे पास है 2 सी क्यू, देखिए ऊपर ही लिखा है मैंने, जमा सी क्यू, इसको भी सी क्यू लिख देता हूँ, क्यू रखू मैं फिर इसको क्यू सी, और ये ए सी, तो हमारे पास हो जाएगा 3 सी क्यू बराबर ए सी। ए सी की कीमत आई 3 सी क्यू, ए सी की कीमत क्या आई, 3 सी क्यू। इसको आप नंबर 4 देता हूँ, और इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि हमको इसका काम है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इतना करने के बाद, अब ये जो मुसल्लस है हमको जो साबित करना है उसमें सी एम है और पी सी है, तो सी एम तो यहाँ पर है, देखो ये मुसल्लस में है, छोटे मुसल्लस में ना। तो अब ये दो जो मुसल्लस है ये सबको मिटा रहा हूँ, एक को लाल बना रहा हूँ और एक को हरा बना रहा हूँ, ये, और एक को ये बना रहा हूँ, इसको हरा बना देता हूँ। ये हरा दिख रहा है, अरे भाई मिट मत, ये हरे वाला, ये मुसल्लस, और ऊपर लाल वाला ये मुसल्लस, ठीक है। इन दोनों को मुतशाबा साबित करना है, तो उन दोनों को मुतशाबा साबित करेंगे जब भी सीएम मिलेगा हमको, और सीएम हमको साबित करना है, देखो यहाँ पर फाइ सीएम, तो वो आ जाएगा, तो वो दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित करेंगे। तो मुतशाबा कैसे साबित करेंगे, मैं नीचे कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मुसल्लस का नाम लिखेंगे, मुसल्लस पहले ऊपर वाला छोटे वाला पी एम क्यू, पी एम क्यू, और मुसल्लस नीचे वाला सी एम बी, सी एम बी। इन दोनों में हमको क्या क्या नजर आ रहा है, देखो अभी पहला एक जाविया, ये ऊपर का और ये नीचे का मुतकाबला जाविया, अभी हमने पीछे भी किए थे ऐसा है ना। तो ये मुतकाबला जाविया है, तो उसका नाम लिखेंगे जाविया पी एम क्यू मुतमासिल है जाविया सी एम बी के, और ये जो जाविया है ये मुतकाबला जाविया है। फिर से देख लीजिए आप, पी एम क्यू, पी एम क्यू यानी ये वाला जाविया ऊपर वाला, और सी एम बी, देखो मैंने लिखा है
PMQ CMB, और ये दोनों मुतकाबला जाविये इससे लिखा। अब अगला जाविया कौन सा चाहिए हमको, तो देखो Z बनेगा यहाँ पर, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अब Z बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, Z, देखिए यहाँ से ये Z बना। ठीक है, तो ये एक जाविया और ये एक जाविया, मुतबादला जाविये। तो इसका नाम क्या है, QPM, और इसका नाम है BCM। QPM, पहले QPM लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे जाविया QPM, मुतमासिल है जाविया। नीचे वाला कौन सा है, BCM। ठीक है, उसको लिखेंगे BCM, और यहाँ हो जाएगा ये मुतबादला जाविये। कौन से जाविये, मुतबादला जाविये। ये मुतबादला जाविये हो गए, तो मुसल्लस कैसे हो गए, मुतशाबा हो गए। तो PMQ मुतशाबा है मुसल्लस CMB के, और अब इसके नज़ीर ज़िले तनासुब मिलेंगे, तो हमको मिलेगा PM/CM, और दूसरा मिलेगा PQ, इसको लेने का हमको PQ बटे इसका CB, ये लेना है। बाकी सबकी ज़रूरत नहीं है, इसको नंबर कितना दे दीजिए, इसको हमने 4 दिया था तो इसको हम 5 देंगे। ठीक है, अब ये बयान में देखो, ये जो बयान है आपके पास, इस बयान को और इस बयान को गौर से देखो। देखो क्या है, PQ/BC, PQ/BC। जब राइट हैंड साइड वाला इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ना, हो गए कि नहीं हो गए, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो, एक मैंने लिया था उसको ले लेता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए, एक जिला और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर ताकि आप भी टेंशन ना रखें। तो हमने लिए थे AP/AB और PQ/BC, तो AQ/AC भी ले लेंगे हम, AQ/AC। चलिए ये ले लिया मैंने। हाँ, ये बयान नंबर हमारे पास कितना है, बयान नंबर 3 है। अब बयान नंबर 3 में देखो, ये इसको मिटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, चलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मिटा दिया। अब देखिए, यहाँ PQ/BC है, यहाँ भी PQ/BC है। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हुए। ठीक है, PQ/BC, PQ/BC किसके बराबर है, AQ/AC के, और यही PQ/C भी किसके बराबर है, PM/CM के। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो गए, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि PM/CM बराबर है, PQ/C भी किसके बराबर है, भाई ऐसा मत हो, PQ/C भी किसके बराबर है, AQ/AC के बराबर है। तो लिखेंगे AQ/AC, लिख लिए। अब हमारे पास नंबर 4 में देखिए AC की कीमत क्या है, 3CQ। 3CQ, तो AC की जगह रख दीजिए 3CQ। PM/CM बराबर AQ की जगह हम रखेंगे ऐसे ही, और 3CQ। अरे ये अटक रहा है मेरा, तो रख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर PM/CM ऐसे रहेगा, और AQ हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, AQ बराबर 2CQ, तो उसकी जगह रखेंगे हम 2CQ। यहाँ पर लिखेंगे 2CQ/3CQ बराबर PM/CM, और CQ काट देंगे तो हमको यहाँ मिलेगा PM/CM बराबर 2/3। क्या आया, 2/3। बात समझ में आई। CM को उधर ले जाएंगे तो PM की कीमत मिलेंगी, PM बराबर 2/3 ज़रब CM। क्या किया मैंने, CM को इधर लेकर आया, इसको नंबर 6 देंगे। ठीक है, ये नंबर 6। अब शक्ल में आएंगे, तो शक्ल में देखो, अब सब मिटा रहा हूँ यहाँ से। शक्ल में देखो, ये PM है यहाँ पर क्योंकि हमारे पास PM आया है, और ये MC। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे PM/MC तो PC मिलेगा, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ PM, देयरफॉर PM/MC बराबर PC होता है,
क्योंकि पी डैश एम डैश सी है, हम कत्ती नुकात है, इसलिए पी एम जमा एम सी तो पी सी हो जाएगा। पीसी क्यों लिया? क्योंकि जो साबित करना है उसमें देखो पीसी है और सीएम है, तो अब आ जाएगा हमारे पास। तो पीएम की जगह हम रखेंगे 2/3 सीएम, 2/3 सीएम, और जमा ये एमसी को भी मैं सीएम लिख रहा हूँ, और ये पीसी ऐसे ही रहेगा। अब इसकी तिरछी ज़रब करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक है बटे में, तो 3 को ज़रब करेंगे इससे, तो यहाँ हो जाएगा 2 सीएम जमा 3 ज़रब सीएम मतलब 3 सीएम, और नीचे की भी ज़रब करेंगे, यहाँ कुछ नहीं था मतलब बटे में 1 था, तो 3 × 1 = 3 बराबर पीसी। ये पीसी को सॉरी इधर ये 3 को इधर ले जाओ, और 2 और 3 5 हो जाएगा, तो 5 सीएम, और ये 3 उधर जाएगा तो 3 पीसी। तो ये हमारा साबित हुआ। देखिए कितना कितना घुमा के साबित किया ना इसको। तो ऐसे सवाल हॉट्स होते हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। इसको देखो और इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करो। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। पहले छोटे मुसल्लस APQ और इसको मुच्चाबा कीजिए, उसके नज़ीर तनासुब में लीजिए, उसको नंबर दे दीजिए। उसके बाद दूसरा जो दो छोटे मुसल्लस है उनके तनासुब लीजिए और उनके मुच्चाबा साबित कीजिए, उनका तनासुब लीजिए, और फिर जो दिया हुआ है उसमें से AC की कीमत निकाल दीजिए, यहाँ रख दीजिए, और AQ की कीमत दी गई है, और यहाँ से फिर हम यहाँ पर इसको साबित कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब आखिरी एक क्वेश्चन बचा होगा। चलिए कितना नंबर है? 5वां। नहीं, एक और क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है हमारे पास टोटल। तो ये क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। अब इसमें है ABC में PQ मुतवाजी है BC के, तो यहाँ पर शक्ल बनाना पड़ेगी हमको। तो मैं शक्ल बना दूँ जरा सा, आपको शक्ल बना के बताना पड़ेगा मुझको। तो मुसल्लस का है मेरा, ये मुसल्लस है। चलिए देखिए शक्ल बना रहा हूँ मैं, यहाँ लिखता यहाँ बनाता हूँ क्योंकि यहाँ समझाने में आपको आसानी होगी। ये शक्ल बना लिया मैंने। अब इसमें क्या बोला है हमको कि कौन किसके मुतवाजी है? PQ। तो इसको नाम दे देता हूँ A, B और C, और यहाँ बनाता हूँ PQ जो इसके मुतवाजी है। देखो अब यही क्यों बनाया मैंने, तो लिखा है AQC हम कत्ती नुकात है। देखो है हम कत्ती नुकात AQC, और AP/PB ये हमारे पास दिया हुआ है AP/PAB बराबर 1/3। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दीजिए जो हमारे पास दिया हुआ है, ये गिवन है। गिवन मतलब दिया हुआ है। और एक चीज दी गई है, एरिया ऑफ ज़ोरबतुल अज़ला BCQP बराबर 480 मुरब्बा सम सेंटीमीटर स्क्वायर। देखियो ये जो है ना, ये ज़ोरबतुल अज़ला BCQP, इसका जो रकबा दिया हुआ है वो रकबा है 480 मुरब्बा सम। ठीक है, और ABC पूरे बड़े मुसल्लस का रकबा मालूम करना है। अब बड़े मुसल्लस का रकबा मालूम करने के लिए अगर ये रकबा मेरे पास आ जाता है तो मैं इसको और इसको दोनों को जमा कर दूंगा, पूरा बड़ा मुसल्लस बन जाएगा, सिंपल। तो अब ये रकबा मालूम करने के वास्ते मुझे थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा। तो वो खेल है ये दोनों मुसल्लस को मुत्शाबा साबित करना। कौन सा? एक छोटे वाला APQ और एक बड़े वाला ABC, जो अभी तक हम करते आए हैं। तब अब लिखेंगे मुसल्लस APQ और मुसल्लस ABC में। ठीक है, पहले एक जाविया, ये वाला नजीरी जाविया अभी तक मैं आपको बताते आया हूँ क्योंकि PQ मुतवाजी है। देखो यहाँ पर लिखे हमने, हमारे पास दिया हुआ है, उसको लिख लेता हूँ मैं क्या क्या दिया हुआ है। और PQ मुतवाजी है BC के, ये भी दिया हुआ है। जब ये मुतवाजी है तो ये नजीरी जाविया बन गए, तो जाविया का नाम लिखेंगे APQ, मुतमासिल है बड़े वाले का ABC, ABC। ठीक है, वजह लिखेंगे नजीरी जाविये। 2 जाविये चाहिए, मुशाबा साबित हो जाता है। एक जाविया देखो दोनों में मुश्तरक है, ये वाला, ये बड़े वाले में भी आता है, बड़े पूरे मुसल्लस में, और ऊपर APQ वाले में भी आता है। तो उसका नाम लिखेंगे, तो पहले PAQ, A आया बीच में, 2-3 बार हो गया, अभी हमने साबित कर दिए। BAC ये लिखेंगे मुश्तरक जाविया, और आजमाइश बन जाएंगी हमारी जा। तो APQ मुतशाबा होगा मुसल्लस ABC के, और आजमाइश होगी जा। ठीक है, इतना मालूम कर लिए।
अब ये मुशाबा है तो यहाँ पर हमको रकबा मालूम करना है, इसका रकबा मालूम करेंगे ना हम एपी क्यू का, छोटे मुसल्लस का। तो रकबा मालूम करने के लिए इसके रकबा लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चूंकि ये मुसल्लस मुशाबा है, और इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया मुशाबा मुसल्लस के नज़ीरी अजला, मुशाबा मुसल्लस के रकबे नज़ीरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। तो ए पी का स्क्वायर, इसका नज़ीरी जिला ये लेंगे और इसका नज़ीरी जिला ये लेंगे, तो उसका स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ए पी अपॉन ए बी दिया है, देखो दिया है ए पी अपॉन ए पी 1/3 तो रख देंगे यहाँ पर, 1 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये ऐसे रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इस तरह रखने के बाद आप यहाँ पर रखेंगे 1/9 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ए बी सी। अब देखो ए बी सी का रकबा हमको मालूम करना है, ए पी क्यू हमारे पास है नहीं है, यहाँ पर नहीं है रकबा, बस ये रकबा दिया है नीचे वाले का ज़रबतुल अज़ला। अब ज़रबतुल अज़ला लाना तो किस तरह लाना, तो वो देखो यहाँ पर इसको करेंगे अमल अक्स। अमल अक्स क्यों कर रहा हूँ मैं, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, अमल अक्स मतलब नीचे वाला ऊपर चले आएगा, उल्टा हो जाएगा, ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बराबर, ये भी उल्टा हो जाएगा, 9/1। ठीक है, अब इसमें अमल अक्स करने के बाद अमल तफसील करेंगे। ठीक है, अब वो क्यों करेंगे मैं बता रहा हूँ, देखो पहले अमल तफसील क्या होता है, नीचे वाला ऊपर जाके माइनस होता है कुछ, इससे पहले वाले सवाल में मैंने बताया। तो ए बी सी माइनस नीचे वाला ऊपर जाके माइनस करेंगे, तो ए पी क्यू ये माइनस कर दिया, और नीचे वाला फिर नीचे ऐसे ही रहेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू ये ऐसे ही रहेगा। इधर भी करेंगे हमारे तफसील, तो 9 - 1/1। ठीक है, अब ये हमारे तफसील क्यों किया आपको शक्ल में समझ में आएगा। देखो ये क्या लिखा मैंने, ए बी सी माइनस ए पी क्यू, ये पूरा ए बी सी है। अभी सब मिटा देता हूँ, इसको मिला देता हूँ। अब ये पूरा ए बी सी, ये पूरा ए बी सी माइनस, उसमें से हमको क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से, देखो यहाँ पर ए बी सी में से अगर ये छोटा मुसल्लस का रकबा माइनस कर देता हूँ, तो हमारे पास तो इतने ही बचेगा ना, ये ज़रबतुल अज़ला। ए बी सी में से ये ऊपर वाला समझ लो खत्म हो गया, तो क्या बचा फिर, बी सी क्यू पी, यही बचा ना, तो इसकी जगह लिखेंगे हम एरिया ऑफ ज़रबतुल अज़ला माइनस करने पर हमको मिलता है बी सी क्यू पी, और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू ऐसे ही रहेगा, और यहाँ रहेगा 8/1, और इसका रकबा है 480। इसको ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बराबर 8/1। इसको इधर लेकर आ जाइए, 8 को इधर नीचे लेकर आ जाएंगे, तो ये 480/8 हो जाएगा, और ये उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। 8×6 = 48, तो यहाँ पर 60 बचेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू ये आया मेरे पास 60 मुरब्बा सम। ठीक है, तो मैंने पहले जैसे कहा था, अगर ये मालूम कर लेते हैं हम, हमारे पास इसका रकबा है हमारे पास 480, और इसका भी आ गया 60। अब दोनों इस ज़रबतुल अज़ला की और इस मुसल्लस के रकबों की अगर जमा करते हैं, तो पूरा ए बी सी हमको हासिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू जमा, जगह नहीं हो रही, इधर लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह नहीं है, थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, तो इसको इधर लिखता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये हमको मालूम करना है,
और इसमें दो शक्लें हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ है जमा एरिया ऑफ ज़रबतुल अज़्दा BCPQ है। ठीक है, इसका रकबा आया 60, इसका रकबा आया 480 दिया हुआ था। दोनों की जमा कीजिए आप तो आपको मिलेगा 540 मुरब्बा सम। क्या मिलेगा? 540 मुरब्बा सम। और यही हमारा जवाब। तो देखिए सवाल हॉट्स है तो वो हल भी उसी तरह हो गए, इसलिए आपको दो तीन बार वीडियो देखकर इसको प्रैक्टिस करना है कि किस तरह मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। मुच्चाबा साबित कर लिया, मुच्चाबा साबित करने के बाद उसके रकबे लिया, कीमतें रखा, अमल अक्स करा, अमल तफसील करा, तो ये रकबा मिल जाएगा हमको, उसका जगह रख दो तो APQ आ जाएगा। APQ का रकबा आ गया तो दोनों की जमा कर दीजिए, आपका 540 ABC का रकबा आ जाएगा। तो ये पांचवा सवाल था। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे इसका क्वेश्चन बैंक का मुतशाबिहत में, बहुत इजी सवाल है। देखो ये साबित करना है हमको। हॉट्स बता रहा है सवाल को, मेरे हिसाब से ये हॉट्स तो है ही नहीं कोई हिसाब से। कैसे कर रहा हूँ देखो, ये दो मुसल्लस है, इसमें दिया हुआ है हमारे पास, साबित करना है। और दिया हुआ क्या है हमारे पास? जाविया LPN मुतमासिल है जाविया MLN। ठीक है, ये दिया हुआ है। दोनों मुसल्लस लेंगे हम, एक लेंगे LPN और मुसल्लस MLN में, ये दोनों को मुतशाबा साबित करेंगे। तो दो मुसल्लस का है, अलग अलग कर से बताता हूँ। एक LPN ये है, नीचे आ भाई थोड़ा सा, LPN ये जो दिख रहा है ना ये वाला बारीक, ये मुसल्लस। और एक है बड़ा जो हरा बना रहा हूं मैं, ये वाला बड़ा मुसल्लस। ठीक है, ये हरा और ये लाल, ये दोनों को मुतशाबा साबित करना है। मुतशाबा साबित करना बहुत आसान है। एक जाविया तो हमारे पास दिया हुआ है, देखो LPN और MLN, उसको लिख लेंगे। जो हमारे पास दिया उसको लिख लेते हैं पहले। क्या दिया हुआ है? LPN मुतमासिल है जाविया MLN के, वजह लिखेंगे दिया हुआ है। एक जाविया हो गया। अब ये जो जाविया है देखो, हरे में भी आता है और लाल में भी आता है, तो मुश्तरिक जाविया हो गया। लाल वाले मुसल्लस में भी आ रहा, हरे वाले मुसल्लस में भी आ रहा, तो उसको लिखेंगे हम। तो पहले लाल वाले का लिखता हूँ LNP। LNP एन आया बीच में, मुतमासिल है। फिर हरे वाले का लिखेंगे तो लिखेंगे MNL। MNL देखो एन आया बीच में, वजह लिखेंगे मुश्तरिक जाविया। तो ये हो गया हमारे पास मुसल्लस मुतशाबा हो गए। चलिए मुसल्लस को लिखते हैं। कौन से मुसल्लस? LPN मुतशाबा है MLN। नजीर जिले तनासुब में लेते हैं तो LP, आजमाइश लिखेंगे जा LP ये पहला, और इधर का ML बराबर PN बटे इधर का LN बराबर LN इधर का ये वाला, और इधर का MN। ठीक है, अब ये दो निस्बतें लेते हैं, हमको जो साबित करना है उसके लिए हमको ये दो निस्बतें लेना पड़ेगी। ये यहाँ का ये इधर आ गया, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये मुसल्लस आ गया ना अपने पास, इसको खत्म करते हैं। चल भाई हटिया, तो तेरा काम पीछे था अभी नहीं था। ओके, अब देखो हमको साबित जो करना है, मैंने यहाँ लिखा है LN² MN ज़रब PN, ये साबित करना है। तो इसको साबित एकदम आसान है, इसकी जरूरत नहीं है, ये दोनों लीजिए सिर्फ बस। PN बटे LN लीजिए और LN बटे MN लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ये दोनों लिए हमने, इसकी तिरछी ज़रब कीजिए तो आपको मिलेगा PN ज़रब MN और LN ज़रब LN यानी LN²। हो गया साबित। LN² MN ज़रब PN, MN ज़रब PN, हो गया साबित। सही लग दीजिए, LN² इज इक्वल टू MN ज़रब PN, यही साबित करना था, इसको मैंने सही लिख लिया। ठीक है, तिरछी ज़रब करेंगे तो आपका साबित हो जाता है। तो ये हॉट्स के जमरे में कैसे, मेरे समझ में नहीं, ये हॉट्स तो है ही नहीं कोई आदब से। ठीक है, 2-3 मार्क्स का सवाल है।
मुशाबा साबित करना है, नजरिया तनासुब में लेना है, तिरछी ज़रब करना है, आपका साबित हो गया। तो ये कुछ सवालात थे अजीज तलबा जो हॉट्स में थे, मुतशाबिहत क्वेश्चन बैंक के। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।